राज्य में ये नई सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर विपक्ष बार बार हमला बोल रहा है। विपक्षी नेता अजित पवार ने भी मंत्रिमंडल विस्तार पर सरकार पर शाब्दिक प्रहार किया है, जिस पर विधायक बच्चू कडू ने जोरदार जवाब दिया है। बच्चू कडू ने कहा कि हमारे 20 मंत्री ही 40 मंत्री की तरह काम कर रहे हैं। हमारे मंत्री सक्षम हैं और वो सभी काम अच्छे से कर रहे हैं। ऐसे में कोई और मुद्दा नहीं है तो विपक्ष बेवजह मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा उठा रहा है। मला वाटतं हे उदाहरण काही फार चांगलं नाही आहे। दुसरे उदाहरण देता आलं असते अजितदादाला। आणि प्रश्न असा आहे का विस्तार जरी झाला नाही तर कामकाज थोडं कमी आहे। मागच्या सरकारमध्ये विस्तार झाला, राज्यमंत्री झाले, कामं काय झाले? आमचे विषय मंत्री एवढे सक्षम आहे का ते 40 मंत्र्याचं काम करते। त्याच्यानं आमच्या मंत्र्याचं तुम्ही एकंदरीत कामकाज पाहिलं पाहिजे। आणि म्हणून ते 20 मंत्री आमचे सक्षम आहे, ते 40 मंत्री एवढं काम तेवढ्या स्पीडनं करत आहे। कामकाजाबाबतीत टीका असेल तर आम्हाला सांगा का हे काम झालं नाही, या मंत्र्याकडे हे फाईल अटकली आहे, असं असेल तर विस्ताराची गरज आहे ना। त्याच्यानं आम्ही सक्षम असताना विस्ताराचा विषय मला वाटतं कोणी काढायची गरज नाही। मला वाटतं मी काही भविष्यकार नाही आहे। मी मागेही सांगितलं, तुम्ही हा प्रश्न मला का विचारता? देवेंद्रजीला विचारा, नाही तर एकनाथजी शिंदेला विचारा। ह्या सगळ्या जो गेम आहे हा त्यांच्याकडे आहे। त्यांनी करायचा आहे विस्तार, अगोदर करायचा नाही करायचा। आम्ही नाही केला तर जैसे आहे बच्चू कडू आहे, विषय संपला। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय महासभा चुनाव प्राधिकरण की विशेष बैठक 10 फरवरी को आयोजित की गई थी। राज्यपाल के पत्र का उल्लेख करते हुए कि चुनाव एक दिन दूर था, विश्वविद्यालय ने मतदान प्रक्रिया से घंटों पहले 9 फरवरी को एजीएम को स्थगित करने के संबंध में पत्र जारी किया। छात्र संगठनों ने धोती फाड़कर इसका विरोध किया। महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के अनुसार राज्यपाल द्वारा अधिसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। जनवरी में विश्वविद्यालय के सीनेट अधिसभा प्राधिकरण चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई। इस चुनाव के लिए नामांकन भी दाखिल किए गए, इसकी जांच की गई और उम्मीदवारों की सूची घोषित की गई। कुछ उम्मीदवारों ने अपने आवेदन वापस ले लिए जबकि अन्य निर्विरोध चुने गए। बाकी प्रत्याशियों के लिए शुक्रवार को मतदान होने वाला था, लेकिन चुनाव से ठीक घंटे पहले संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय ने अचानक से पत्र जारी कर चुनाव स्थगित करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद छात्र संगठनों ने आंदोलन का रास्ता अपना लिया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिनेट वेळेवर न घेणारा भाजपालाचा निषेध असो, धोळाचा धोतीचा भाजपालाचा धोतीचा भाजपालाचा भाजपालाचा करायचं काय? खाली मुंडका वरतो पाय, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, दादाशाही नहीं चलेगी। देश में संघ की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। संविधान के देश में शिक्षण संस्थाओं में संघ की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बाबा साहब के देश में शिक्षण संस्थाओं में संघ की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पिछले 4 दिनों से वरखेड़ राजस्व मंडल के किसानों ने तहसील कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अन्न त्याग आंदोलन शुरू किया था। अंततः अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों को मुआवजे का आश्वासन देने के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अमरावती जिले के वरखेड़ राजस्व मंडल के किसानों को भारी बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए 4 दिन से वरखेड़ राजस्व मंडल के किसानों ने तहसील कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अन्न त्याग आंदोलन शुरू किया था। प्रदर्शनकारी किसानों ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया था और इस बात पर अड़िग थे कि जब तक किसानों को मदद नहीं मिलती तब तक अन्न त्याग आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन में 23 किसानों ने भाग लिया, लेकिन अन्न त्याग की वजह से 4 किसानों की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई थी। इस आंदोलन से आखिरकार प्रशासन हरकत में आई और वरिष्ठ किसानों से लेकर उन्हें उनकी मांगे सरकार तक पहुंचाने और मदद का आश्वासन दिया कि आने वाले बजट में मदद से वंचित किसानों को न्याय मिलेगा, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन स्थगित कर दिया। लेकिन प्रशासन द्वारा दिए गए वादे के मुताबिक किसानों ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आत्मदाह करेंगे। विधायक बच्चू कडू, आप महाविकास आघाड़ी में राज्य मंत्री थे, लेकिन अब आप शिंदे फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने गए, लेकिन आपको मंत्री पद नहीं मिला।
आप मंत्री पद पाने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको मंत्री पद नहीं मिलता। लेकिन विधायक बच्चू कडू साहब, आप अब बीजेपी को पहचान लो, अपनी नींद से जाग जाओ, नहीं तो आपका विधायक जल्द ही भाजपा अपनी ओर कर लेगा। ऐसी सलाह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के खरात गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन खरात ने विधायक बच्चू कडू को दी। महाराष्ट्र राज्यामध्ये ज्यावेळेस महाविकास आघाडीचं सरकार होतं त्यावेळेस आमदार बच्चू कडू राज्यमंत्री होते, परंतु कॅबिनेट मंत्री होण्यासाठी आमदार बच्चू कडू यांनी शिंदे आणि फडणवीस सरकारला पाठिंबा दिला, परंतु आज तागायत आमदार बच्चू कडू यांना कॅबिनेट मंत्रीपद नाही, राज्यमंत्रीपद सुद्धा मिळू शकले नाही। परंतु त्यामुळे बच्चू कडू हे सतत विधाने करताना राज्यामध्ये दिसत आहेत। आता त्यांनी 10 ते आमदार फुटणार असं विधान केल्याचं समजत आहे, परंतु माननीय बच्चू कडूजी, आपण साखर झोपेतून उठा, नाहीतर तुमच्या सकट जो तुमचा आमदार आहे तुमच्या पक्षाचा त्याला सुद्धा भारतीय जनता पार्टी चोरेल, हे तुम्ही ध्यानात ठेवा। अमरावती जिले के 45% किसानों ने रबी सीजन के दौरान फसल की बुआई का पंजीकरण नहीं कराया, इसलिए सरकार की मदद से वंचित रहने की संभावना है। सरकार ने रबी सीजन की फसलों का मोबाइल से पंजीकरण कराने की समय सीमा 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। अमरावती जिले में गेहूं, चना और सरसों जैसे फसलें मुख्य रूप से रबी के मौसम में उगाई जाती है। हालांकि इस बार रबी सीजन में भी बेमौसम बारिश से गेहूं और चने का भारी नुकसान हुआ है, जिससे कई किसानों को पंजीकरण नहीं कराने के कारण सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ा। इस रबी सीजन में अमरावती जिले के 45% किसानों ने फसल की बुआई का पंजीकरण नहीं कराया, इसलिए सरकारी सहायता से वंचित होने के डर से रबी सीजन की फसलों के पंजीयन की समय सीमा 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इसलिए प्रशासन किसानों से अपील कर रहा है कि वे 15 फरवरी तक अपने फसल का पंजीयन मोबाइल फोन से करा ले। अमरावती जिले के चांदूर बाजार शहर में शहीद मुकुंद ठाकरे की वीर पत्नी और शहीद मुकुंद ठाकरे की वीर माता का भव्य रक्ततुला किया गया। इस कार्यक्रम में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिकों और अधिकारियों की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस गतिविधि को पिछले 7 वर्षों से क्रियान्वित किया जा रहा है। भारतीय सीमा पर देश की रक्षा करते हुए नांदगांव के शहीद मुकुंद ठाकरे की स्मृति में उनकी वीर पत्नी रानी ठाकरे का रक्ततुला कार्यक्रम चांदूर बाजार शहर में हुआ। गोसी टोम्पे महाविद्यालय संत नामदेव महाराज सांस्कृतिक हॉल में आयोजित किया गया था। देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों या माता पिता का रक्ततुला कार्यक्रम देश के प्रति समर्पित जवानों के शौर्य को नमन करने के रूप में आयोजित किया जाता है। अमरावती के पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक की टीम इस रक्तदान गतिविधि के लिए उपस्थित थे। स्वर्गीय संजय टोम्पे व स्वर्गीय समीर देशमुख के 19वें स्मृति दिन के अवसर पर देश के सैनिकों को समर्पित शहीद मुकुंद ठाकरे की वीर पत्नी रानी मुकुंद ठाकरे एवं शहीद मुकुंद वीर की माता का रक्ततुला किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने इस पहल की सराहना की। पत्नी रानी ठाकरे ने अपने शहीद पति की स्मृतियों को ताजा कर इतना उत्कृष्ट कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संस्था का आभार व्यक्त। अमरावती जिले के चांदूर बाजार में विभिन्न मांगों के लिए गौरव भोविते पिछले 6 दिन से अनशन कर रहे थे। उन्होंने शनिवार को पानी की टंकी पर चढ़कर शोले स्टाइल में आंदोलन किया, जिसके बाद उनकी मांगें मान ली गई। अमरावती जिले के चांदूर बाजार में छत्रपति शिवाजी मार्केट, नेताजी मार्केट और चांदूर बाजार की सीमा के भीतर सभी इमारतों के दुकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने और 2003 के संकल्प के अनुसार पट्टा रद्द करने, देशी शराब की दुकान को तत्काल शिफ्ट करने की मांग के लिए गौरव भोविते ने पिछले 6 दिनों से अनशन शुरू किया था, लेकिन किसी भी सरकारी अधिकारी ने अनशन की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते उन्होंने पानी की टंकी पर चढ़कर शोले स्टाइल में आंदोलन किया। जिसके बाद चांदूर बाजार नगर परिषद के अधिकारी व कर्मचारी तुरंत वहां पहुंचे और मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। भरोसा नहीं, अरे मी बोलतो ना, आता बोलतो ना, आला होता मला बस आता पत्र ते लिहून नंतर घे लवकर। गेल्या 5 दिवसापासून उपोषणाला बसले असता शासनाच्या वतीने कुठल्याच प्रकारची दखल घेतली गेली नव्हती। त्यामुळे आज मी पाण्याच्या टाकीवर चढून शोले स्टाईल पद्धतीने आंदोलन केले। त्यानंतर प्रशासनाच्याकडून मुख्याधिकारी साहेब व ठाणेदार साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये
प्रशासनाने मला लेखी स्वरूपाचे निवेदन दिले की आपल्या सर्व मागण्या आम्ही मान्य करीत आहोत. त्यावेळी माझे सगळे सहकारी व गावातील सगळे लोक उपस्थित होते. यांच्या समक्ष त्यांनी असे लेखी निवेदन आश्वासन दिले. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती.